Hello everyone. So once again, I welcome you all in Nursing Concepts by Itisha. And the topic that I have selected for today's class is hormonal cycle, which is also known as female reproductive cycle. तो अगर हम किसी नॉन मेडिको से या नॉन नर्सिंग पर्सनल से पूछेंगे कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, क्यों होती है, इसमें क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या स्टेजेस है, कुछ बताओ, तो आई गेस सिर्फ एक कॉमन टर्म जो हम सबके सामने आएगा, दैट विल बी नोन एज मेंसेस और पीरियड्स, द 4 to 5 days ऑफ ब्लीडिंग दैट टेक्स प्लेस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. ये कॉमन कॉन्सेप्ट है विच पीपल यूजुअली हैव, बट द ट्रुथ इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज नॉट only about these 4 to 5 days of bleeding. फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल सिर्फ ये 4-5 दिन ब्लीडिंग फेज की बात नहीं है, बट इसके अलावा बहुत सारे और चेंजेस हैं जो ओवरी में भी हो रहे हैं, चेंजेस हैं जो यूट्रस में भी हो रहे हैं, एंड इन सारे चेंजेस के पीछे के जो रीजंस हैं दैट आर मोर ऑफ इम्पोर्टेंस. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल and about the reasons behind this reproductive cycle, that is the hormonal changes that takes place in a female body. Okay, so right now you can see on the screen over here, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको एक पिक्चर दिख रहा है एक फीमेल की बॉडी जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स, स्पेसिफिकली 2-3 ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे, दैट इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द ओवरीज. So as you can see in the picture itself, hypothalamus is responsible for the secretion of hormone that is known as gonadotropin releasing hormone. जब ये हार्मोन एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तब पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है हार्मोन FSH फिर जाके एक्ट करता है ऑन टू द ओवरीज, एंड ओवरीज फिर फर्दर हार्मोन्स रिलीज करके आगे का प्रोसेस चालू होता है, जिसमें कि प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, ग्राफियन फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, इन सारी चीजों का प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसीड करता है, राइट. सो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक about all of these things, it is very important कि हम इनके basics को clear understand करें. It's not just कि we need to mug it up, but we need to be clear with every term that comes into this. So when you talk about hormonal cycle or female reproductive cycle, this starts at puberty. As you can see in the slide over here, it is clearly written, it commences at puberty. Next, what is the importance and why this female reproductive cycle is important? First reason is to prepare the egg, which is also known as gamete or oocyte, for the fertilization by sperm and also to prepare the uterus. Again I repeat, female reproductive cycle या hormonal cycle का main function क्या है? इसका पहला function ये है ताकि वो egg को या oocyte जिसे हम बोलेंगे, हम ova जिसे बोलेंगे, उसको prepare कर रहे, साथ ही साथ उसके release में help हो ताकि it can be fertilized. सेकेंड, इसका मेन फंक्शन है यूट्रस का प्रिपरेशन, ताकि अगर ये ओवा फर्टिलाइज होता है तो उस फर्टिलाइज ओवा को रिसीव करके इम्प्लांट हो सके एंड इट कैन ग्रो अप टू बी अ ब्यूटीफुल फीचर्स. सो इफ दिस ओवा विच इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, अगर ये फर्टिलाइज होता है तो यूट्रस उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसमें इम्प्लांटेशन होगा एंड फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा. बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ओवर हियर, first picture is basically showing the lining of the uterus which is very thick, that is the endometrium जो बहुत ज़्यादा thick है for receiving the fertilized egg, while the second picture shows when this ova does not fertilize. अगर ova fertilize नहीं होता है तो ये जो thick layer थी endometrium की वो उसमें atresia हो जाएगा. ये जो thick layer थी endometrium की उसमें atresia हो जाएगा and वो breakdown होगा उसका and it will result into bleeding phase. That is why it is written, if egg is not fertilized, uterus lining breaks down leading to the bleeding part. Okay. इससे पहले कि हम इस hormonal cycle के different phases and different stages को study करें, it is important for us to know the basic 2 terms, जो 2 सबसे important basic terms है इसके. First है menarche and second आता है menopause. तो जो मिनार्की टर्म है, वी आर आई थिंक सो वेरी मच अवेयर ऑफ इट. मिनार्की क्या है? मिनार्की इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द साइक्लिकल इवेंट्स, यानी फर्स्ट मेंसेस जो अगर करते हैं उसको बोलते हैं मिनार्की. इसका एवरेज एज इन अ फीमेल फॉर अ फीमेल गर्ल चाइल्ड इज 12 years, बट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक डाइटरी चेंजेस की वजह से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये जो एज ग्रुप है ये वेरी करने लगा है बिटवीन 8 to 16 years. And the second very important term is known as menopause. Now what is pause? Pause means stoppage, right? Cessation. So menopause is basically cessation, complete stoppage of this menstrual cycle. यानी ओवरी में होने वाले changes, यूट्रस में होने वाले changes completely stop हो रहे हैं after an age of 45 years, then that is known as menopause.
Okay. Now, coming to the main concept of female reproductive cycle. Female reproductive cycle is basically composed of two different cycles, but which are running parallelly, जो साथ साथ में चल रही है, simultaneously चल रही है. तो दो साइकिल्स कौन से? सबसे पहला ओवेरियन साइकिल, यानी कि चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द ओवरी. दूसरी साइकिल कौन सी है? यूट्राइन साइकिल. दैट मीन्स द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द यूट्रस. ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं. ये दोनों चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रही है, साथ साथ में दोनों चेंजेस चलेंगे. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज it is under the control of hormones. As you can see here also it is written ovarian cycle, uterine cycle, दोनों में changes हैं, दोनों में changes simultaneously चलेंगे, but दोनों की changes are under the effect of certain hormones that we will study as we will proceed with the class. Okay, so female reproductive cycle दो इसके parts हैं. पहला आ गया ovarian cycle, दूसरा आ गया uterine cycle. So first we are going to discuss about the ovarian cycle. What is ovarian cycle? ऐसे physiological changes that occur in the ovaries and which are essential for the preparation and release of an oocyte according to the definition. ओवरी में होने वाले changes जैसे कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन इनटू प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स. तो ये सारे चेंजेस जो ओवरी के अंदर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं चेंजेस? ताकि oocyte का प्रिपरेशन हो सके, सेकेंड फंक्शन इनका रिलीज हो सके. सो दैट इज ओवेरियन साइकिल. Now, as you can see in this picture again onto the screen over here, you can see this is a transverse section of an ovary which is shown here, and if you will see in the picture clearly, सबसे पहले वहाँ पे आपको दिखेगा primary follicle और the primordial follicle. Primordial follicle और बड़ा हो जाएगा साइज में, mature हो रहा है, and it is forming primary follicle. ये primary follicle और develop होके बन रहा है secondary follicle. Then it is getting formed into Graafian follicle, which is the लार्जेस्ट फॉलिकल, राइट. फिर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो रहा है, देन कॉर्पस ल्यूटियम बना, फिर उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन्स बना, राइट. तो ये जो जितने भी चेंजेस आपको स्क्रीन पे अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज ऑल चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases इनसाइड दिस ओवेरियन साइकिल. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के 2 phases थे, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल. अब इस ओवेरियन साइकिल के फर्दर 3 phases हैं. सबसे पहला आता है इसमें फॉलिकुलर फेज, दूसरा ओव्यूलेशन फेज एंड तीसरा आता है ल्यूटियल फेज. तो फर्स्ट इज फॉलिकुलर फेज. बट फॉलिकुलर फेज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ बेसिक रिकॉल ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट इज नोन एज oogenesis. अब टर्म हम सबने आई गेस सुना है, दैट इज नोन एज oogenesis. जेनेसिस का मतलब होता है हिंदी में, राइट, उत्पत्ति, राइट, जिसका मतलब है बिगिनिंग. oogenesis, beginning, that means beginning of the ova. जो ओवा बाद में निकल रहा है, विच इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, उसका बिगिनिंग कैसे हुआ? तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अगेन ओवर हियर, व्हेन द फीमेल चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ द मदर, जब मदर ने कंसीव करा फीमेल चाइल्ड को, दैट मीन्स एम्ब्रियो स्टेज में. एम्ब्रियो स्टेज में जो प्रीमोर्डियल जर्म फॉलिकल्स हैं, ये प्रीमोर्डियल जर्म फॉलिकल्स माइटोटिकली डिवाइड करेंगे. नाउ रिमेंबर, cell division is basically of 2 types, mitosis and meiosis. Mitosis is a kind of cell division जब एक parent cell divide होता है into 2 identical daughter cell, that is known as mitosis. Again I repeat, mitosis एक ऐसा cell division है जब एक parent cell 2 बिल्कुल same daughter cells में divide हो रहा है, then that is known as mitosis. While meiosis is a kind of cell division जिसमें एक parent cell divide होगा and the number of chromosome gets reduced to half. That takes place in the gametes. Okay, so right now we are going to understand the basic story of oogenesis, that is the beginning of this ova. तो जब फीमेल चाइल्ड एक एम्ब्रियो के स्टेज में है, तब बहुत सारे क्या होते हैं, जर्म सेल्स. ये जर्म सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, किसमें, oogonia में, एंड ये कंटिन्यूसली माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं. एंड ये कब तक डिवाइड करेंगे, टिल 20 weeks ऑफ जेस्टेशन, जब इनका नंबर मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा. तो जर्म सेल्स, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, oogonia में. एंड जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे, तो मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद many of these germ cells will enter into the prophase of meiosis 1, while some of these germ cells will still continue to divide mitotically. तो जब ये prophase of meiosis 1 में enter करेंगे, then it will be known as primary oocyte. तो सबसे पहला था primordial germ cell, वो माइटोटिकली डिवाइड होता गया एंड फॉर्म किया oogonia. oogonia में से कुछ oogonia फिर डिवाइड होते रहेंगे माइटोटिकली, while some will enter into prophase of
meiosis 1 and यहाँ पे enter करके it will go into the resting stage. Clear? Then पूरा 9 months का pregnancy continue हुआ, baby का birth हो गया and it will be into the same stage till the time of puberty. That means a girl child is born and as soon as she is born, meiosis 1 is completed. That means at the birth of a female child, meiosis 1 complete हो जाएगा and वो resting stage में रहेगा till the time of puberty. As soon as this puberty is achieved, तब meiosis 2 start हो जाता है. Okay. इसके आगे का डिटेल हम oogenesis में बाद में कंटिन्यू करेंगे. Right now this much was sufficient to continue with the class. Okay, now there are certain hormones which are responsible for this follicular phase. Which are these hormones? The basic two hormones are, that is FSH and LH. What is FSH? Follicle stimulating hormone. LH क्या है? Luteinizing hormone. Okay. जब फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का कमी होगा, दैट मीन्स वेयर देयर इज डिक्रीज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इन द फीमेल बॉडी, तो सिग्नल कहाँ जा रहा है? हाइपोथैलेमस में. अब हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स. सिग्नल सीधे गया हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा, केमिकल सिग्नल रिलीज करेगा विच इज नोन एज GnRH, दैट इज नोन एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एक सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. दिस GnRH सीधे जाके सिग्नल प्रोवाइड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज नोन एज FSH and LH. Now what is FSH? Follicle stimulating hormone. अब ये follicle stimulating hormone, from the name itself it is clear, follicle stimulating hormone. That means ऐसा हार्मोन जो follicles के प्रोडक्शन को या ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, दैट इज नोन एज follicle stimulating hormone. So you can see in this next picture over here, that is known as the maturation of a follicle. तो अब ओवरी के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte बना था, जो कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अचीव होने पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्म हो चुका है. अब ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स सराउंडेड हो जाते हैं बाय फ्लैट सेल्स एंड इनका मैच्योरेशन होगा, इनका ग्रोथ होगा. तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स कन्वर्ट हो गए प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राइमरी फॉलिकल्स और डेवलप होंगे और ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल्स में. सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर फर्दर मैच्योर होते चले जाएंगे, किसकी वजह से? FSH की वजह से, एंड फर्दर दे विल टेक द फॉर्म ऑफ अ Graafian follicle. So basically FSH is responsible for the growth and maturity of the Graafian follicle. So till now what we have discussed, ovarian cycle में सबसे पहला phase आता है, that is known as follicular phase. Follicular phase के लिए सबसे important है two hormones, that is known as FSH and LH. FSH कहाँ से रिलीज होता है? From the anterior pituitary gland. तो जब estrogen and progesterone का कमी हुआ, सिग्नल गया हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस ने निकाला GnRH, वहां से गया एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH रिलीज होके फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हुआ एंड क्या इवेंचुअली फॉर्म हो गया? ग्राफियन फॉलिकल. ओके, नाउ ग्राफियन फॉलिकल फिर से हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज नोन एज ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन 3 फॉर्म्स में रिलीज होता है, दैट इज नोन एज ईस्ट्राडियोल, ईस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रियोल. एंड इस ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम. दैट मीन्स जब ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, उस ग्राफियन फॉलिकल से निकल रहा है ईस्ट्रोजन. ये ईस्ट्रोजन कहाँ ऐड कर रहा है? यूट्रस में. तो यू कैन सी ओवेरियन साइकिल एंड यूट्रस में चेंजेस दोनों साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहे हैं. तो क्या निकला? ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन किस फॉर्म में? ईस्ट्रियॉन, ईस्ट्राडियोल एंड ईस्ट्रियोल. तो जब इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन होगा, साइमल्टेनियसली देयर विल बी अ सडन इंक्रीज इन LH. LH क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. एंड जब ये ईस्ट्रोजन का लेवल एक पीक पे पहुंच जाएगा, तब ये FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, यानी कि कंप्लीटली रोक देगा. एंड जब FSH का सिक्रीशन डिक्रीज होने लगेगा, आई जस्ट सेड कि जब ईस्ट्रोजन एक अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है तो FSH का सिक्रीशन कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगा. जब FSH का सिक्रीशन डिक्रीज होने लगेगा, द अमाउंट ऑफ FSH व्हेन इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, इवेंचुअली द फॉलिकल ग्रोथ will result into death or it will lead to atresia. तो follicular death होगा. अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो सिर्फ ईस्ट्रोजन नहीं निकाल रहे, they are also releasing another hormone that is known as inhibin. तो ग्राफियन फॉलिकल से जो ईस्ट्रोजन निकल रहा है वो एक पीक पे जाके FSH के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है, एंड ग्राफियन फॉलिकल से एक और हार्मोन निकाल रहा है दैट इज नोन एज इनहिबिन. ये भी FSH के सिक्रीशन को डिक्रीज कर रहा है. तो दैट मीन्स ग्राफियन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन में हेल्प किया किसने? FSH में.
अब इस ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने में कौन हेल्प करेगा? ईस्ट्रोजन. सो द टाइम from the growth and maturity of this Graafian follicle to the ovulation is around 1 week. That means 6 to 13 days in a 28 days of menstrual cycle. एक 28 दिन की साइकिल में 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक ये फॉलिकुलर फेज कंटिन्यू होता है. 6वें दिन से क्यों बोला हमने? क्योंकि पहले दिन से 5वें दिन तक था मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज. कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या ये पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल का डे 1 पीरियड्स के बाद से नहीं स्टार्ट होता है, हमेशा पीरियड्स के डे 1 से हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट करना स्टार्ट करते हैं. तो 6th डे से 13th डे तक कंटिन्यू हुआ फॉलिकुलर फेज, जहां पे फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होते होते वो ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक पहुंचा. किस हार्मोन के अंडर? FSH के अंदर. अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा. किसकी वजह से रप्चर हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज अमाउंट ऑफ FSH एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन. ओके, तो ये हो गया फॉलिकुलर फेज. अब नेक्स्ट फेज, अब ग्राफियन फॉलिकल पूरा रेडी है टू रप्चर. ओके, अब नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन फेज. अब ओव्यूलेशन फेज क्या है? ओव्यूलेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जब ये ग्राफियन फॉलिकल बल्ज करेगा एंड बल्ज करके रप्चर होगा टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte which is present inside it. तो बेसिकली ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस whereby the dominant graphene follicle ruptures and discharges the secondary oocyte into the pelvic cavity. अब ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? जैसे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, oocyte रिलीज हुआ. फेलोपियन ट्यूब का अगर किसी को स्ट्रक्चर याद है तो फेलोपियन ट्यूब के एंड्स में से फिंगर लाइक फिम्ब्रेज होते हैं, राइट? सो दे आर गोइंग टू कैप्चर दिस सेकेंडरी oocyte and they will travel the entire fallopian tube and fallopian tube में जाके वो वेट करता है ओवा. किसका वेट करेगा? स्पर्म का, कि स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करे. ये पूरा प्रोसेस कब होगा? ऑन टू द 14th डे ऑफ 28 डे साइकिल. 6 to 13 डेज तक क्या हुआ? फॉलिकुलर फेज. 14th डे पे क्या आ गया? क्या हो गया? ओव्यूलेशन. अब ये ओव्यूलेशन किस हार्मोन के अंडर हुआ? बिकॉज ऑफ LH. थोड़ी देर पहले वी हैड डिस्कस, जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है देयर इज अ सर्च इन LH, दैट मींस सडन इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दिस LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओव्यूलेशन. ये LH का जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 12 to 24 आवर्स एक पीक पे रहेगा एंड इवेंचुअली ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा. जब ये ओव्यूलेशन का फेज चल रहा होता है उस वक्त फीमेल समटाइम्स माइट गेट वेरी स्लाइट ब्लीडिंग ऑल्सो एंड द सर्विक्स का जो म्यूकस है दैट ऑल्सो बिकम स्ट्रिंजी एंड क्लियर एंड फीमेल समटाइम्स माइट फील अ वेरी स्लाइट एब्डोमिनल पेन दैट इज नोन एज मिटलस्मर्स पेन. ओके, सो दैट वाज अबाउट द ओव्यूलेशन फेज. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड फेज दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज. तो पहला फॉलिकुलर फेज, दूसरा हो गया ओव्यूलेशन फेज, तीसरा आता है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज क्या? ल्यूटियल टर्म आई गेस आप रिलेट कर पा रहे होंगे किस टर्म से? कॉर्पस ल्यूटियम से. अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो फॉलिकुलर फेज में पूरा अच्छा तगड़ा बन गया था, अब ये ओव्यूलेशन यानी 14th डे पे आके रप्चर होता है. इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया. अब ये तो भाई रिलीज होके चला गया अंदर फेलोपियन ट्यूब के, तो वहां वेट कर रहा है. पर ये जो पीछे बचा इसका क्या होगा? Now this remaining graphene follicle is now known as corpus luteum. So this luteal phase is the process whereby the residual ruptured follicle proliferate and is known as corpus luteum. आपको पिक्चर में मैंने एक पिंक कलर का एरो लगा के डिनोट किया है इसको क्लियरली, that is known as corpus luteum. Okay. अब ये corpus luteum क्या है? Corpus luteum is actually a yellow colored irregular structure. ये corpus luteum 3 हॉर्मोन्स बेसिकली निकालेगा. पहला है ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनिबिन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. अगेन आई रिपीट, कॉर्पस ल्यूटियम कौन कौन से हार्मोन निकाल रहा है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन. कब तक निकालेगा? फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 weeks टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, जो कि वेट कर रहा है इस फर्टिलाइज्ड ओवा का कि वो जाए और उसमें इम्प्लांट करे. यहां से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था, सेकेंडरी oocyte कहां एंटर किया था? फेलोपियन ट्यूब में, करेक्ट. अब पीछे क्या बचा? कॉर्पस ल्यूटियम. अब ये कॉर्पस ल्यूटियम आने वाले 2 हफ्ते तक रिलीज करता रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन. यहाँ जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन निकाल रहा है, ये प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ जाके एक्ट कर रहा है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पे, ताकि वो एंडोमेट्रियम को और थिक करे और नरिश करे. क्योंकि जो ओवा वेटिंग स्टेज में है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इफ इन केस अगर वो फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज ओवा को एक प्रॉपर एनवायरमेंट मिले, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन निकालता है दैट इज नोन एज रिलैक्सिन, जो कि कॉज करता है यूट्राइन क्विसेंस.
विच मीन्स ये रिलैक्सिन हार्मोन भी एक यूट्रस का एक प्रॉपर आइडियल एनवायरमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कि इफ इन केस अगर ये ओवा जो रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो उसको एक प्रॉपर आइडियल एनवायरमेंट मिलेगा, आइडियल होम एनवायरमेंट मिलेगा उसको वहां पे इम्प्लांट होने के लिए. ओके, सो दिस वाज अबाउट कॉर्पस ल्यूटियम. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो भाई अच्छा सुंदर सा यूट्रस बिला हुआ है, उसको फर्टिलाइज हो जाएगा, घर बना लेगा एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, डेवलपमेंट ऑफ प्लाजेंटा स्टार्ट होगा एंड ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट वो सब स्टार्ट हो जाएगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इफ इन केस इट डज नॉट फर्टिलाइज, सो यू कैन सी अनदर पिक्चर ओवर हियर, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल get converted into a white body that is known as corpus albicans, and eventually the amount of this estrogen and progesterone will decrease. तो वापस हम उसी साइकिल पर आ गए. किस साइकिल पर? अभी हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम आने वाले 2 हफ्ते तक हॉर्मोन्स निकालता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट डिक्रीज हो गया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, जैसे ही डिक्रीज होगा तो नेगेटिव सिग्नल पहुंचा कहां पे? फिर हाइपोथैलेमस से उसने निकाला जीएनआरएच, उससे गया एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ने निकाला फिर से एफएसएच, एंड इवेंचुअली दिस साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. सो एज यू कैन सी देयर इज अनदर पिक्चर ओवर हियर जिसमें आप देखोगे ओव्यूलेशन फेज है, आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा है. एज यू कैन सी देयर इज अनदर पिक्चर ओवर हियर वेयर यू कैन क्लियरली नोटिस हाइपोथैलेमस ऊपर है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकाल रहा है. नीचे यू कैन सी देयर इज बेसिक फॉलिकल, बेसिक फॉलिकल स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होकर और ग्रो कर रहा है. क्यों ग्रो कर रहा है? किसके प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है? बिकॉज ऑफ 2 हॉर्मोन्स यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर, दैट इज एफएसएच एंड एलएच, राइट. अब ये फॉलिकल्स कंटिन्यूअसली इनका ग्रोथ हो रहा है. जैसे ये ग्रोथ होते होते कहां पहुंचा? ग्राफिन फॉलिकल्स की स्टेज पे. तो ग्राफिन फॉलिकल ने निकालना स्टार्ट कर दिया कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन. जैसे ही ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, एक पीक पे पहुंचेगा, तो एफएसएच का अमाउंट इनहिबिट हो जाएगा एंड दिस ग्राफिन फॉलिकल इवेंचुअली इज रेडी टू रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte. अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, पीछे बचा कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम फिर से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा है. क्यों निकाल रहा है? ताकि वो यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर कर सके इस सेकेंडरी oocyte या इस ओवा के रिसीविंग के लिए. ओके, सो दिस वाज द इंटरप्ले बिटवीन दी ovarian and FSH and LH hormones. Now we move on to the next part of this female reproductive cycle, that is known as menstrual cycle. As I said in the beginning, female reproductive cycle 2 है, ovarian cycle से and uterine cycle से बना हुआ है, simultaneously चल रहे हैं but under the effect of certain hormones. Ovarian cycle में हमने 3 phases पढ़े and तीनों phases में we had discussed इस कि ये कुछ हॉर्मोन्स की वजह से फंक्शन करता है, दैट इज एफएसएच एंड दैट इज एलएच एंड बेसिकली ईस्ट्रोजन, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच मींस द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द यूट्रस. क्यों होंगे ये चेंजेस? टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड oocyte. सो दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो नोन एज यूट्राइन साइकिल और द एंडोमेट्रियल साइकिल. Okay, so now you can see in this picture over here, as you can see, the first arrow is showing menstruation. That means first 6 days, 5 to 6 days is the red color में दिखा रहे हैं, यानी कि वो bleeding phase है. उसके बाद इसमें आता है proliferative phase. Proliferative phase के बाद ये continue होता है secretory phase में. तो फिर से menstrual cycle की भी 3 phases, menstruation या bleeding phase, दूसरा proliferative phase and तीसरा आता है secretory phase. तो menstrual phase, सबसे important point which is to be remembered over here is this menstrual phase is simultaneous with the follicular phase of the ovarian cycle. यानी कि जब यहाँ पे endometrium shed होना start हो गया, जैसे ही यूट्रस से bleeding start होता है तो ओवरी के अंदर follicles का दोबारा maturation start हो जाएगा. That means इधर bleeding हो रहा है और उधर follicular phase start हो गया. You can see it is running parallelly. अब इसमें भी एक terminology है which is very important, that is known as eumenorrhea. What is eumenorrhea? Eumenorrhea is a normal regular menstruation that lasts for about 3 to 5 days. हर फीमेल की बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोनल फैक्टर्स, अगेन डाइटरी फैक्टर्स, स्ट्रेस फैक्टर या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये जो पीरियड्स का टाइम पीरियड है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज का जो टाइम पीरियड है वेरी करता है. कुछ फीमेल्स में इट इज 3 to 5 days, in some females it may last to 2 to 7 days. And the average amount of blood loss during this time period is approximately 50 to 150 ml. अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है, जो यूजुअली मेरे दिमाग में भी इनिशियली आता था कि भाई हमारी अगर उंगली कटती है, ब्लड निकलता है तो भाई थोड़ी देर में वो क्लॉट हो जाता है, राइट. अगर मैं कहीं पे भी चोट लगती है विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स ये ब्लड क्लॉट हो जाता है. तो जो हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो क्लॉट क्यों नहीं होता? द मेन रीजन बिहाइंड इज
It is due to the enzyme plasmin which is contained in the endometrium. भाई अगर ये blood clot हो गया तो it will lead to infection. So that is why God has provided an enzyme that is known as plasmin. Endometrium के अंदर एक enzyme है जिसका नाम है plasmin, जो कि इस blood को clot नहीं होने देता. So first phase in this menstrual cycle was menstruation और menstrual phase itself जिसमें bleeding हो रहा है, जो कि continuous है किससे? Follicular phase है. Next phase over here is proliferative phase. अब proliferative नाम से समझ में आ रहा है, proliferation यानी कि बढ़ना, यानी कि इंक्रीज होना, किसी चीज का नंबर बढ़ना, किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ना. सो ब्लीडिंग खत्म हुआ 1 2 लेट्स कंसीडर 6 डेज. तो 7th डे से स्टार्ट क्या हो गया? प्रोलिफरेशन यानी कि रीजनरेशन, रीग्रोथ, दोबारा नया बढ़ना. तो प्रोलिफरेशन इज साइमल्टेनियस विद द फॉलिकुलर फेज ऑफ द ओवरी एंड लास्ट अंटिल ओव्यूलेशन. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और फॉलिकुलर फेज साथ साथ में चल रहे हैं, साथ में प्रोलिफरेटिव फेज और ओवरी का फॉलिकुलर फेज भी साथ में चलेगा. तो प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम जो अभी शेड हुआ था, 6 दिन जो ब्लीडिंग किया, जो पूरा एंडोमेट्रियम निकल गया, अब ये पूरा एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रहा है, पूरा एंडोमेट्रियम रिपेयर हो रहा है, न्यू फॉर्मेशन हो रहा है. तो न्यू लेयर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में सारे ग्लैंड जो है और थिक हो जाएंगे और टॉर्चरस हो जाएंगे और रिच हो जाएंगे एंड न्यूट्रिटिव हो जाएंगे. करेक्ट. तो इस प्रोलिफरेटिव फेज में बेसिकली क्या हुआ? ये प्रोलिफरेटिव फेज उस फॉलिकुलर फेज के साथ कंटिन्यूस था. जो भी एंडोमेट्रियम शेड हुआ था उसका रीजनरेशन या रिपेयर या रीग्रोथ स्टार्ट हो गया. अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर आपको क्लियरली दिख रहा है. एज यू कैन सी ऑन द टॉप एरो यू कैन सी द फॉलिकुलर फेज इज रिटन एंड देन द ल्यूटियल फेज इज रिटन, राइट. तो यह फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज कहाँ पे हो रहे हैं? ओवरी में हो रहे हैं. नीचे के लाइनिंग में आपको दिख रहा है स्टार्टिंग के 4 to 5 डेज एज मेंसेस यानी कि ब्लीडिंग फेज. तो जब ब्लीडिंग हुआ, ऊपर आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो ग्रोइंग फॉलिकल यानी फॉलिकल का जस्ट ग्रोथ हो रहा है. क्लियर? आई गेस ये पिक्चर आपको बेटर क्लियर कर रहा होगा. बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यहाँ ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग हो रहा है यानी कि वहां पे FSH का अमाउंट दोबारा इंक्रीज हो गया और ये फॉलिकल्स का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है. तो मेंसेस, उसके बाद आया प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज भी ओवरी के फॉलिकुलर फेज के साथ कंटिन्यूस है एंड 14th डे पे जाके क्या हुआ? ओव्यूलेशन, जिसमें ग्राफिन फॉलिकल अंडर द हार्मोन LH रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte को. जब ओवरीज में कंटिन्यूस होता है ल्यूटियल फेज, तब नीचे एंडोमेट्रियम या फिर यूट्रस के अंदर कंटिन्यूस होता है क्या? सिक्रीटरी फेज. ओके, सो अगेन सेम हार्मोनल कंट्रोल क्या हुआ? अभी ब्लीडिंग हुआ यानी कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम है. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम है तो फिर से सिग्नल गया हाइपोथैलेमस पे, फिर से GnRH इंटीरियर पिट्यूटरी पे सिग्नल गया, एंड अगेन द सेम साइकिल इज कंटिन्यूइंग. सो द सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी नाम से समझ में आ रहा है, अभी था प्रोलिफरेटिव यानी प्रोलिफरेशन दोबारा बन रहा था. सिक्रीटरी फेज यानी कि सिक्रीशंस, यानी कि अब इस एंडोमेट्रियम या इस यूट्रस के जो ग्लैंड्स वो ज्यादा थिक हो गए, इनके अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, ये रिच हो गए. अभी जितना ब्लड शेड हुआ था वापस it has become rich in blood supply. So this phase is again simultaneous with the ovulation and luteal phase. So again diagram में फिर से आपको दिख रहा है ये जो secretory phase है, as you can clearly see ovarian cycle के जो phases आपको diagram में clearly नजर आ रहा है. पहले menses है, फिर उसके बाद proliferative phase आई है. proliferative phase and menses follicular phase के साथ simultaneously चल रहा था. उसके बाद ovulation हुआ एंड जैसे ही endometrium या uterus के अंदर secretory phase स्टार्ट होगा, उधर ओवरी के अंदर क्या स्टार्ट हो गया? ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज, लेट मी रिमाइंड यू, ल्यूटियल फेज क्या था? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरोन फॉर द कमिंग 2 weeks एंड अगेन कॉर्पस ल्यूटियम गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉर्पस एल्बिकन्स. तो ये सिक्रीटरी फेज जो है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं यूट्रस में? इसमें पहली बात, ग्लैंड जो है वो ज्यादा टॉर्चरस हो गया, ब्लड सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ग्लैंड बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव हो गया. एंड ये कम से कम कब तक चलेगा? फॉर द 7 days. एंड ये वेट करेगा किसी फर्टिलाइज्ड oocyte के कि वो आए और इसमें आके इम्प्लांट कर ले. करेक्ट? ओके, सो नाउ दिस इज अनदर पिक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. दिस इज एक्चुअली द समराइजेशन ऑफ दिस एंटायर हार्मोन साइकिल. लेट मी जस्ट गिव अ फर्स्ट ब्रीफ रिव्यू ऑफ इट. इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर 2 साइकिल्स आ रहे थे, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल. ओवेरियन साइकिल कहाँ चल रहे हैं? चेंजेस इन द ओवरीज. यूट्राइन साइकिल में चेंजेस कहाँ चल रहे हैं? इन द यूट्रस. तो ओवेरियन साइकिल में सबसे पहला फेज क्या था? फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स का बेसिक प्राइमरी फॉलिकल से फॉर्मेशन हो रहा है टू द मेच्योर वाला कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल पे. जब ये मेच्योरेशन होगा किसके प्रेजेंस में? FSH और LH के प्रेजेंस में.
उस वक्त यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे? यूट्रस में चलेगा मेंस्ट्रुअल फेज। एज यू कैन सी इन द डायग्राम इटसेल्फ, हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा जीएनआरएच, जीएनआरएच गया एंटीरियर पिट्यूटरी, उसने निकाला एफएसएच। ये एफएसएच किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? ओवरी के फॉलिकल्स पे, एंड फॉलिकल्स में चेंजेस आ रहे हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, एंड जब तक यहां तक हुआ तो यूट्रस में इस वक्त क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग फेज। अब जैसे ही वहां पे बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, तो यहाँ नीचे क्या स्टार्ट हो गया, यानी कि यूट्रस में क्या स्टार्ट हो गया? प्रोलिफरेटिव फेज। ग्राफियन फॉलिकल जब बना, ग्राफियन फॉलिकल ने स्टार्ट करा क्या रिलीज करना? ईस्ट्रोजन। अब जब वहां पे ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस के अंदर कंटिन्यूअस है। ईस्ट्रोजन एक पीक पे पहुंचेगा, एफएसएच इनहिबिट हो जाएगा, एंड इवेंचुअली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, तो क्या हो गया? ओवुलेशन। करेक्ट। अब जैसे ओवुलेशन हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या निकाला? प्रोजेस्टेरॉन निकाला, तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन फेज के बाद क्या आ गया? सिक्रीटरी फेज। तो ये सिक्रीटरी फेज इज कंटिन्यूअस विद द ल्यूटियल फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट फिर डिक्रीज हो गया, इवेंचुअली फिर से वो साइकिल पहुंच गई कहाँ? हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच पे, फिर से एफएसएच, एंड फिर से ओवरी प्यूबर सिग्नल एंड फॉलिकल्स का अगेन प्रोडक्शन। So this was all about the hormonal cycle. So basically hormonal cycle is not only about those 4 to 5 days of bleeding, but इस 4-5 दिन की bleeding के पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे changes हैं. In this class I tried to make it as simple as possible just to make you very much clear with the concept of this hormonal cycle. I hope आप सभी को ये topic clear हुआ होगा, समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया, do come back to Nursing Concepts by Itisha. Do like this video, do subscribe and share it with others. Keep learning, keep growing. Thank you.